अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ ग्रहों के बारे में कि हमें क्यों ये दान नहीं करना चाहिए और कब हमारी ग्रहों की कंडीशन ऐसी हो तो उस साल हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं ग्रहों के बारे में तो आप समझ जाएंगे। अगर किसी का चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति ने अगर स्टेशनरी का दान करना चालू कर दिया, किसी बच्चे की फीस की जिम्मेदारी अगर ले ली, तो इसके खुद के बच्चों की फीस भरने के लिए ये परेशान हो जाएगा। ऐसे ऐसी कंडीशन धीरे धीरे बनने लगेंगी। अगर किसी का सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है, अगर इसने शाम के समय पे गुड़ गेहूं बाजरा का दान अगर कर दिया तो ये इसका सामाजिक दायरा धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। एक जो समाज में कनेक्शन होता है, इसका कनेक्शन धीरे धीरे लोगों से कटने लग जाएगा। अगर किसी का शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है और ऐसे व्यक्ति ने अगर धर्मशाला का निर्माण करा दिया तो इसके खुद के रहने की व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, इसके खुद के मकान बिकने लग जाएंगे। क्योंकि दान आप जब देते हैं तो इसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए। आप अच्छे ग्रहों का दान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपके ग्रह बहुत अच्छे बैठे होते हैं तो आप उस चीज़ का दान नहीं कर सकते। आप करते हैं तो आप खुद ही परेशान हो जाते हैं। अगर किसी का शुक्र अगर नवम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति को अनाथ बच्चों की मदद नहीं करनी चाहिए। अब मदद, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये धर्म कर्म मत करिए। दान करना, सेवा करना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए हर काम नहीं बना हुआ है। तो जब भी आप किसी के लिए कोई करना जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्रह इसके अनुकूल हैं या नहीं है। तो आपको बहुत सोच समझ के दान करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो इतना सारा धर्म कर्म करता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मुझे फ़ायदा नहीं होता है, इतना रिजल्ट नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपके ग्रह आपके लिए उस तरीके से अनुकूल नहीं है। आप अपनी एनर्जी को कहीं और लगाइए, किसी और चीज़ को दान करिए, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब किसी का मान लीजिए बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो और ऐसा व्यक्ति कपड़ों का दान करेगा और खासकर अपने कपड़ों का दान करेगा तो इसका बृहस्पति पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी कथा, पूजा पाठ का योजना, हवन बिल्कुल अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बृहस्पति बिल्कुल खराब हो जाएगा, इसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। बृहस्पति सप्तम भाव में अगर बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति खुद की ही शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाता है और ज़्यादा ही ये धर्म कर्म से जुड़ जाता है। तो इसको बिल्कुल भी ये चेंज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बृहस्पति बैठ के क्या कहते हैं कि कर्म पर विश्वास करो, धर्म पर मत करो। मतलब ज़्यादा पूजा पाठ मत करो भाई, कर्म पर विश्वास करो। आप कर्म करो, आपको फल मिलेगा उसका। तो कई बार ऐसे कंडीशंस बन जाती हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए कि कब हमें दान करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का दान करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। आप जिसको भी मानते हैं, मैं कहती हूँ जिसको भी अपनी कुंडली दिखाते हैं उनसे पूछिए कि आपके कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से खराब है, आपको किस ग्रहों का दान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये वो एक पूंजी है जिसको पता चल जाए तो वो अपने जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ता है। अब किसी का शनि अगर 11वें भाव में बैठा हुआ है, लाव भाव में बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अगर सरसों के तेल का दान करने लग जाए शनिवार शनिवार, तो उसको जो शनि से रिलेटेड चीज़ों का लाभ होना होगा वो होएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो दान कर रहा है ना। तो आप सिंपल सा लॉजिक समझिए। जब भी हम कुंडली दिखवाने जाते हैं तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली समझने के लिए कम से कम आधा से 1 घंटा लगता है, तब वो आपकी रीडिंग परफेक्ट कर पाता है और आपको उपाय भी परफेक्ट दे पाएगा। जो 5-10 मिनट में निपटा देते हैं तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर के ग्रहों को देख लेते हैं। आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आपके लिए, क्योंकि उनको भी समय लगता है देखने में और आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बता दे जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक जो भी कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है कुंडली देखता है तो वो बारीकी से देखता है और उसको समय लगता है देखने में। तो जब भी आप किसी के पास जाएं तो ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए और पूछिए उनसे कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि जीवन में हम हमारा 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 भाव इतना अच्छा होता है, हम इतने अच्छे होते हैं कि हम सोचते हैं हम उसके लिए ये भी कर दें, ये भी कर दीजिए, लेकिन हर बार सोच समझ के ही डिसीजन लीजिए। क्योंकि आपको किसको क्या दान करना है ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, आपके जो खराब ग्रह हैं आप उनका दान करिए, बिल्कुल आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा और सामने वाले को भी कष्ट नहीं आएगा और आपके जीवन में भी तरक्की ही होगी। क्योंकि जब आप बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना धर्म कर्म करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमको इतना रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। मैं कहती हूँ आप दान करने से अच्छा है किसी जीव प्राणी को खिलाइए। आप गाय को चारा खिलाइए, कौवों को पनीर खिलाइए, चिड़ियाओं के लिए दाना के अरेंजमेंट करिए, बकरी को काले चने खिलाइए। आप अपने ग्रहों को बलवान कीजिए। मैं कहती हूँ जीवों को खिलाएंगे तो आपको उनको फायदा मिलेगा। आप राहु का अगर उपाय करना चाहते हैं तो अपने स्वीपर को
मिठाई दीजिए, है ना, स्वीपर को उसकी काम की चीज़ें दीजिए, झाड़ू दीजिए। आपको अपने ग्रहों के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप सुन सुन के उपाय करा करिए। आप यूं ही किसी की रीलें सुनकर बिल्कुल भी उपाय मत करिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। आप एक तो रीलें सुनकर उपाय करते हैं, उससे क्या होगा, आप अपना बृहस्पति खराब करते हैं, क्योंकि आपने उसको दक्षिणा नहीं दी। अब दक्षिणा नहीं देंगे आप, बिना पैसे दिए किसी डॉक्टर को दवाई भी नहीं लगती है ना, जब फ्री की दवाइयाँ आपको मिलती हैं तो वो भी आपको नहीं लगती हैं। डॉक्टर को जब आप फीस दे के आते हैं तब वो दवाइयाँ भी आपको लगती हों, और इतने दिनों से आप अपने आप यूं ही दवाई खा रहे होते हैं, आपको कोई असर नहीं आ रहा होता है। जैसे ही आपकी फीस गई, आपको उपाय दवाइयाँ भी लग जाती हैं। यही सेम सेम नियम होता है आपके ग्रहों के साथ भी। जब आपने उसको फीस दी, आपकी तरफ से कोई दक्षिणा गई, पैसा गया, तो आपको उसके उपाय भी लगेंगे। आप किसी को फीस नहीं दे पा रहे हैं, उतने सक्षम नहीं है, पैसे नहीं है आपके पास, अरेंजमेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भाव है, आपका जो दक्षिणा देने का भाव, आप जितनी भी आपकी श्रद्धा है उसका पैसा निकाल के आप गौशाला में सेवा करिए। जो गाय बीमार है उसकी सेवा में लगा दीजिए, तो आप समझ जाइए आपकी दक्षिणा वहाँ पहुँच गई और आपका उपाय भी आपको लग जाएगा। पहली बात तो यूं ही रीलें सुन के आप कोई भी उपाय मत करिए, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला है, कुछ नहीं होगा। पहले थोड़ी सी जानकारी रखिए, तब करिए। आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब रीलों को सुन के उपाय करिए। और जिसको आप जानते हैं उससे कंसल्ट करिए कि हाँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, तब आप उस उपाय को करिए। तब आप देखेंगे कि आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने परिवारजनों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये रील बहुत सारे लोगों के लिए काम आने वाली है और लाभकारी होने वाली है। राधे राधे।